प्यारे बच्चों, आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में 2 प्रश्नावली करा चुके हैं। जो प्रश्नावली आपको करा दी हैं वो 7.1 और 7.2 हैं। जो नई एक्सरसाइज है वो आज 7.3 है। आपको वीडियो के माध्यम से दोनों प्रश्नावलियों के प्रश्नों के हल भेजे गए हैं पीडीएफ और वीडियो के माध्यम से। आज एक नया चैप्टर है 7.3। वही क्वेश्चन जो आप पिछली एक्सरसाइज में लगाए थे उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो चैप्टर है वो त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बतलाता है। इसलिए त्रिभुज की जो 4 सर्वांग समताएं हैं वो उनमें से कहीं इसमें एक प्रयोग होगी। आपको उनकी जो प्रगुण के माध्यम से उनको समझना है। आइए बेटे, जो प्रश्न है 7.3 का पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। आप अपनी बुक में देखकर भी और मैंने अपने ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसको देखिए। इस प्रश्न के माध्यम से ही हम फिगर को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रश्न में चित्र का कहीं जिक्र नहीं किया है। देखिए, प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC का एक ही आधार BC पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हों। AD को बढ़ाने पर BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करे या काटे। तो सिद्ध कीजिए। नंबर 1 हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज होगा त्रिभुज ACD। दूसरा हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AVP सर्वांग सम त्रिभुज है ACP। इसी में तीसरा सिद्ध करना है AP एंगल A तथा एंगल D दोनों को समद्विभाजित करती है। चौथा है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। आइए बच्चों, अब हम इस प्रश्न की सहायता से एक फिगर बनाएंगे। उस फिगर को समझिए। सबसे पहले कहा एक त्रिभुज ABC, तो हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। त्रिभुज ABC क्या है? देखिए, एक हमने त्रिभुज बनाया, उसका नामकरण किया ABC। चलिए, का एक ही आधार भी BC पता चल गया। अब क्या कह रहा है? और समद्विभाजक है, इसलिए हमने कह दिया AB बराबर है AC। ये समद्विभाजक दिखा दिया। अब भुजा BC के एक ओर स्थित है यदि AD आगे बढ़ाने पर। अब AD क्या है? यहां हम AD लेंगे। ये D, अब वो कह रहा है AD को बढ़ाने पर, AD को आगे बढ़ाइए, ये बढ़ा दिया, जो BC को बिंदु P पर काटता है। इस प्रकार हमने एक फिगर बनाया, वो भी प्रश्न के माध्यम से। आपको समझ में आया होगा। दोबारा फिर समझिए। एक त्रिभुज ABC लिया, ABC त्रिभुज। फिर वो क्या कह रहा है? A और D भुजा BC के एक ओर स्थित हैं। देखो, भुजा BC के एक ओर स्थित हैं, बिंदु A और D एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD को, तो AD को हमने आगे बढ़ाया, जो भुजा BC को बिंदु P पर काटता है। इस प्रकार हमने एक फिगर का निर्माण किया। अब इस फिगर की सहायता से हम पहली प्रश्न की नंबर 1 क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ABD क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। अब देखते हैं इस फिगर में ABD कहाँ है? ABD। दूसरा त्रिभुज ACD सर्वांग सम है। अब बेटे देखिए, अब आप जानते हो सर्वांग सम की कंडीशन क्या है। सर्वांग सम की 4 कंडीशन होती हैं, आपको बताई गई थी। SAS दूसरी कंडीशन बताई थी हमने, ASA
तीसरी कंडीशन बताई गई थी एस एस एस, चौथी कंडीशन बताएगी आर एच एस। ये आपको 4 कंडीशन बताएंगी सर्वांग समता के लिए। उनमें से किसी एक कंडीशन इसमें फॉलो करेगी, उससे प्रूव करेंगे। देखते हैं बेटे, हम नंबर 1 सिद्ध करना है। अब यहाँ से हम हल कर रहे हैं बेटे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए बेटे, हम त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी, ये 2 त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं। इसमें देखते हैं सर्वांग समता कौन सी लगती है। देखो बेटे, 2 त्रिभुज हैं हमारे पास, ए बी डी, एक ये त्रिभुज, दूसरा ए सी डी। इसमें हम देखते हैं प्रश्न में कहा है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी। कौन सा बेटा? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी का एक ही आधार है और दोनों समुद्विबाहु त्रिभुज हैं। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी और डी बी सी, ये दोनों समुद्विभाजित हैं। अब समुद्विभाजित हैं तो 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हम वही त्रिभुज लेके चलेंगे। क्या है देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दूसरे त्रिभुज में ए सी डी में कैसे हैं, दिया है, गिवन दैट दिया है। ये बात प्रश्न में दी है, इसलिए हमने इसको गिवन किया, दिया है। दूसरा देखते हैं, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है क्योंकि प्रश्न में कहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी समुद्विबाहु त्रिभुज है। जब समुद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी परिभाषा हम जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समुद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आपके फिगर में सामने दिया है कौन कौन से त्रिभुज हैं, तो उसमें हमने दिया। अब बेटे तीसरी कंडीशन और देखिए, 2 भुजाएं बराबर आ गई। तीसरी हमने देखा ए डी दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, इसे लिखेंगे कॉमन। जब कॉमन है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो इस कंडीशन को फॉलो करने लगी कौन कौन सी अवग्रीत, एस 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 अवग्रीत। तो इसलिए हम कह सकते हैं एस एस अवग्रीत से त्रिभुज हमारा सर्वांग सम है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज है ए सी डी, किस अवग्रीत से, एस एस एस, एस एस सर्वांग समता से ये त्रिभुज सर्वांग सम है। पहला हमारा क्वेश्चन प्रूफ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखिए, उसको बताते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटे, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में दूसरा पार्ट प्रूफ करना है हमको। वो क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज होगा ए सी पी। फिगर में हम देखते हैं, ए बी पी, कौन सा फिगर, ए बी पी सर्वांग सम है ए सी पी। इसे हमें सर्वांग सम दिखाना है। अब इसमें सर्वांग समता की कौन सी कंडीशन लगती है, उसे हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए बेटे, हम पहले ही आपको पहला पार्ट प्रूव करा चुके हैं। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज है ए सी डी, ये सर्वांग सम पहले ही बता चुके हैं। जब सर्वांग सम हो गए तो हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यदि वे भुजा में हैं तो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और कोणों में हैं तो उनका कोण भी आपस में बराबर होंगे, संगत कोण आपस में बराबर आते हैं। तो इस प्रश्न में हम पहला प्रश्न जो पार्ट प्रूव किया है वो ए बी डी और ए सी डी, यहाँ आपको पहले पार्ट से
समझ के चलना है, पहला पार्ट हमने प्रूव किया है। इस कारण हमारे ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको सर्वांग समता को प्रूव कर दिया, इसलिए संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखिए बेटे, वही लिखेंगे एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी बाई CPCT से, क्योंकि पहला पार्ट हमने प्रूव कराया है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते, इस कारण ये। अब उस प्रश्न को हमने कहा है डी को आगे तक बढ़ाया है, इसलिए हम कह सकते हैं बिंदु जो एंगल ए है AD वो BAC का समद्विभाजक होगा, दो कोण आपस में बराबर है। चूंकि इसलिए एंगल BAC का को भुजा AD समद्विभाजक है, समद्विभाजित करती है, या हम कह सकते हैं एंगल BAC, क्योंकि AD को बिंदु P तक आगे बढ़ाया है, AD रेखा को आगे बढ़ाया गया है, इसलिए इसी को हम कह सकते हैं को AP भी समद्विभाजित करेगी। इस कारण एंगल BAP इक्वल टू होगा एंगल CAP, क्योंकि भुजा जो D है उन दोनों कोणों को बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। जब D को आगे बिंदु तक P तक बढ़ाया है तो इसलिए हम AP भी बिंदु एंगल A को समद्विभाजित करेगी। अब देखते हैं, हम त्रिभुज लेके चलेंगे। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में। अब इसमें हम चलेंगे, देखते हैं बेटे, AB इक्वल टू AC ये दिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रश्न में पहले ही बोल दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, गिवन दिया है प्रश्न में। अब यहां हम लिख सकते हैं एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, ये भी हमें पहले पार्ट से प्रूव करने पर प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखते हैं हमारे AD जो AP है वो दोनों में काम कर रही, कॉमन है। AP इक्वल टू AP यहाँ कॉमन है, जब कॉमन हो गई इसलिए हम कह सकते हैं कौन सी अवग्रीत लग गई इसमें, SAS अवग्रीत से ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हुए, इसलिए त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP किस अवग्रीत से, SAS अवग्रीत से। इस कारण ये हमारे दो त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। इस प्रकार हमने इस प्रश्न का दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट देखे, हाँ अब बेटे अगला जो पार्ट है उसको देखिए। अगला पार्ट में हमें सिद्ध करना, तीसरा पार्ट है AP एंगल A एंगल D दोनों को समद्विभाजित करता है। देखिए बेटे एंगल जो A है AP एंगल A और एंगल D इन दोनों को समद्विभाजित करता है। हम आपको दो दूसरे पार्ट में सिद्ध करा चुके हैं। क्या सिद्ध कराया है? त्रिभुज त्रिभुज BAP सर्वांगसम त्रिभुज है त्रिभुज CAP, ये हम दूसरे पार्ट में आपको प्रूफ करा चुके हैं। कौन सा त्रिभुज? BAP और दूसरा त्रिभुज CAP, इसे हम पहले ही आपको सर्वांगसम बता चुके हैं। अब जब सर्वांगसम है तो देखिए बेटे, पहले पार्ट में हमने आपको बताया है
जो एंगल ए है, एंगल लिखेंगे बी ए पी इक्वल टू है एंगल सी ए पी, ये आपस में बराबर है, इसलिए ए पी एंगल ए को समद्विभाजित करती है। यहां लिखना चाहते हो लिख दीजिए, ए पी कोण ए को समद्विभाजित करती है। ए पी कोण ए का समद्विभाजक है, इस कारण क्योंकि सर्वांग हम कर चुके हैं। इसी प्रकार जब ए डी को हमने आगे बढ़ाया जो बिंदु P पर काटता है, इस कारण एंगल बी डी पी इक्वल टू होगा एंगल सी डी पी। वो त्रिभुज किसका, एंगल डी का समद्विभाजक होगा। डी पी कोण डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है किस त्रिभुज का बेटे, बी डी सी में जो डी पी है ये इसका समद्विभाजक है। अब हमने उस भुजा को बिंदु P तक लेके गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं भुजा ए पी जो एंगल ए और डी दोनों को समद्विभाजित करती है, इसलिए भुजा ए एंगल ए तथा एंगल डी दोनों को समद्विभाजित करती है क्योंकि हम पहले ही दोनों पार्टों में प्रूफ करा चुके हैं, दोनों को सर्वांग समता के बारे में प्रूफ किया है। इस कारण हम कह सकते हैं भुजा ए पी है वो एंगल ए को भी डिवाइड कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, और एंगल डी को। इस प्रकार तीसरा पार्ट हमारा प्रूफ हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट है चौथा। देखिए बेटे लास्ट पार्ट है, सिद्ध करना है ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। ए पी जो ए पी भुजा है वो बी सी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, यानी ये 90 का हमें दिखाना है। लंब समद्विभाजक है, ये भी 90 का होना चाहिए, ये भी 90 का होना चाहिए। अब देखिए बेटे कैसे आएगा, हम आपको पहले ही प्रूफ करा चुके हैं। उसके सेकंड पार्ट में हमने सिद्ध किया है त्रिभुज बी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज है सी ए पी। जब सर्वांग सम हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं तो हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए बेटे इस कारण एंगल हम कह सकते हैं एंगल बी पी ए बराबर होगा एंगल सी पी ए बराबर होगा, क्यों, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां लिखना चाहते हो सी पी सी टी से। अब जब ये बराबर है और ये भी इनके संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए बी पी इक्वल टू होगा पी सी के। अब हम जानते हैं बी सी एक रेखा है, उस रेखा पर बिंदु P स्थित है, इसलिए हम जानते हैं बिंदु P पर सरल रेखीय युग्म कोण बनने हैं। इसलिए रेखीय युग्म कोण बनने के कारण हम जानते हैं, आपको बताया है, रेखीय किसी रेखा पर रेखीय कोण युग्म कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। हम चूंकि BC रेखा पर बिंदु P स्थित है, इसलिए रेखीय युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए रेखीय कोणों का योग 180 अंश होता है। जब 180 अंश होता है इसलिए हम रेखीय युग्म कोण कौन कौन से बने हैं, बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए बराबर 180 अंश।
अब हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं एंगल बी पी ए इजिकल टू सी पी ए, तो हम उसको इस बी पी ए का मान हम बी पी ए की जगह सी पी ए लगा सकते हैं। एंगल सी पी ए ऑलरेडी पहले से ही एंगल सी पी ए है, तो इसलिए 180 अंश। अब देखिए ये एंगल दोनों जुड़ जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 एंगल सी पी ए बराबर 180 अंश। इससे इसको डिवाइड कर दो, काट दीजिए तो 90 डिग्री बार कट जाएगा, इसलिए एंगल सी पी ए 90 डिग्री, ये 90 का आ गया। अब सी पी ए 90 का है तो एंगल बी पी ए भी 90 का होगा, इसलिए एंगल बी पी ए बराबर 90। इसलिए हम कह सकते हैं भुजा BC पर AP लंब समद्विभाजक है। यही हमको प्रूव करना है। इस प्रकार हमने आपको इस प्रश्न के चारों पार्ट को सिद्ध करके बताया है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किताब होगी और हमने आपको PDF के माध्यम में भेजा भी है। सेम इसी आधार पर आप दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। जो PDF में भेजा गया है उस दूसरे क्वेश्चन को सर्वांग समता की सहायता से आपको दूसरा क्वेश्चन लगाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।